वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में आपने देखा कि अनुपमा कितनी सारी सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ी हैं। और इस सारी जो जर्नी जो उन्होंने तय की है, उससे एक बात तो तय हो गई है कि आप चाहे अपने उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, आप जब जो चाहें अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं। चाहे फिर यहाँ पर अपने काम को लेकर हो या फिर लव लाइफ को लेकर हो, अपने यहाँ पर लाइफ बैलेंस को लेकर हो, जब जहाँ पर जो चीज़ होनी चाहिए और जो करना चाहें आप कर सकते हो। जब जागो तभी सवेरा। और अनुपमा की जिंदगी में जहाँ 25 साल के रिलेशनशिप में उन्हें काफ़ी कुछ सिखा दिया है कि अब वो मजबूती के साथ खड़ी हैं। लेकिन आगे ये यहाँ पर अब सोमवार के एपिसोड में वो कैसे मजबूती से अपने फैसले लीला और वनराज को सुनाती नजर आएंगी। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां एक ही पल में सब कुछ बदलेगा। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा के करंट ट्रैक में आप सभी देख पा रहे होंगे किस तरह से एक नई कहानी की शुरुआत हो रही है। अनुज अनुपमा के बीच में सभी दर्शक यहाँ पर और इस वेल वाला ट्रैक देखना चाहते हैं। और ऐसे में वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि अनुपमा ने अनुज का ये सपना पूरा किया है। तो वहीं बता दें आप सभी को, राजन शाही और दीपा शाही के अनुपमा के शुक्रवार के एपिसोड की शुरुआत अनुपमा ने अनुज से कहने से की थी कि वो बहुत समय पहले से ही उसके लिए बहुत अलग महसूस करने लगी थी, लेकिन उसे इसका एहसास होने में बहुत देर हो गई थी। वो उसे बताती है कि जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके लिए क्या वो महसूस करती है, तो उसने उसे अलग तरह से देखना शुरू किया। वो उसे बताती है कि जब समर ने उसकी दीवार पर #मान लिखा था, तभी उसे एहसास हुआ कि वो उसके दिल पर हमेशा लिखा हुआ है। तो वहीं वो उसे बताती है कि वो वनराज की शुक्रगुजार है कि उसे उसने जाने दिया, क्योंकि एक नई कहानी शुरू करने के लिए एक पुरानी कहानी को खत्म करना जरूरी होता है। और तभी उसने ये नई कहानी शुरू की। अनुपमा उसे बताती है कि वो अनुज को लंबे समय से ये बताना चाहती थी, लेकिन नहीं कह सकी। उसी समय किंजल घर वापस आती है और पारितोष को वहां देखकर हैरान रह जाती है। फिर उसके हाथ पर एक यहाँ पर स्टैम्प देखती है और उस पर फूल फेंकती है। पारितोष एक कॉल पर था, उसने इसे डिस्कस्ड कहा और किंजल से पूछा कि क्या हुआ। वो उसे बताती है कि वो उसके रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश कर रही है। वो उसे बताती है कि उसने रेस्टोरेंट में उसके लिए काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। वो उसे बताती है कि वो काम में बिजी था, लेकिन किंजल उसे बताती है कि वो जानती है कि वो एक क्लब में गया था। पारितोष उसे कहता है कि वो उससे आसानी से झूठ बोल सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि वो गलत होगा। किंजल उसे बताती है कि जब उसका पर्सनल लाइफ जो है वो इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो अपने करियर में सफल होने का किसी काम का फायदा ही नहीं। इसी बीच अनुपमा अनुज से कहती है कि वो उसे वैसे नहीं कह पाएगी जैसे दूसरे इसे कहते हैं, लेकिन वो जानती है कि उनका रिश्ता हमेशा दूसरों से अलग होगा, क्योंकि उनके रिश्ते में दोस्ती और सम्मान है। वो उसे कहती है कि उन्हें इस रिश्ते से एक दूसरे की कंपनी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर वो उसे कृष्णा और राधा की प्रेम कहानी के बारे में एक शायरी सुनाती है। अनुज उससे पूछता है कि उसके दिल में क्या है, जिस पर वो उसे कहती है कि वो अपनी बाकी लाइफ उसके साथ बिताना चाहती है। फिर वो उससे कहती है कि वो अपने प्यार का इजहार करने के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी, बल्कि वो इसे 7 शब्दों में कहेगी। अगले जन्म तक उसके साथ रहने के लिए वो तैयार है। तभी अनुपमा अनुज से कहती है, मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहती हूँ। अनुज उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है और उसे फिर से कहने के लिए कहता है। अनुपमा उसे बताती है कि वो उसके साथ एक घर में रहना चाहती है, जहाँ वो एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले सके और एक दूसरे के साथ ग्रो कर सके। अनुपमा उसे बताती है ये सारी बातें, तो वहीं अनुज उसे बताता है कि ये शब्द उसके लिए कितने इम्पोर्टेंट है और 3 शब्दों से ज्यादा मायने रखते हैं। अनुपमा फिर से जवाब देने के लिए कहती है, तो वो उसे कहता है कि वो
यहाँ पर उसे हमेशा सही चाहता था और हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहता है। फिर न्यू कपल ने वैलेंटाइन की रात खत्म करने के लिए एक साथ केक काटा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अनुपमा और अनुज अपने अपने फ्लैट में वापस चले जाते हैं। अगले दिन अनुपमा अपने दरवाजे का एक दस्तक की वजह से उठती है और अनुपमा को वहाँ जो है वो अनुज दिखाई देता है। अनुज उससे पूछता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो एक सपना था या हकीकत। अनुपमा उसे चुटकी काटती है और कहती है कि ये सब असली है। आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिएगा ये शो। लेकिन आपको बता दें कि अब सोमवार का जो एपिसोड है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जी हाँ, क्योंकि सोमवार के एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर अनुपमा को शादी कर लेने के लिए कहेंगी लीला, लेकिन यहाँ पर लीला जो है उसको मुंह तोड़ जवाब देने वाली अनुपमा और कहेंगी कि शादी है और हमारी है तो हम चाहे जब चाहे करें, किसी को इससे कुछ लेना देना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अनुपमा के ऊपर ना सिर्फ आप सभी की जो है यहाँ पर लीला बल्कि वनराज भी यही कहेंगे कि उनकी वजह से उनके घर के रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, जिससे अब शो में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफी सारे टर्निंग पॉइंट के साथ चीजें आगे की ओर जाती हुई दिखाई देंगी। और ये सब देखना शो के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी बिल्कुल भी मिस मत करेगा, क्योंकि अब यहाँ पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके नेक्स्ट लेवल अप वाले धमाके होंगे और ये सारे धमाके आप लोगों को नई कहानी और एक नए किस्से के साथ आगे की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। तो आप सभी यहाँ पर शो के आगे आने वाले इन सभी टर्निंग पॉइंट को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इन सारे धमाकों को आप सभी इसलिए देखिए क्योंकि अब अनुज का साथ अनुपमा को मिलेगा, जिससे अनुपमा की लाइफ काफी यहाँ पर खुशहाल हो जाएगी। लेकिन अनुपमा अपने घर में चल रही हलचलों को कैसे रोकेगी, अपने बेटे और बेटे की जिंदगी जो बिगड़ रही है उसे कैसे संवारेगी, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि लीला और वनराज अनुपमा के ऊपर दबाव बना रहे हैं अनुज के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि अनुज और अनुपमा के रिश्ते को सोसाइटी में लोग गलत नजरिए से देख रहे हैं। दोनों को अब शादी कर लेनी चाहिए ताकि यहाँ पर कोई उनके बारे में कुछ ना कहे। लेकिन ऐसे में यहाँ पर जो आप सभी की अनुपमा है, उन्होंने भी ये बात साफ तौर पर ये कह दी है कि वो कभी भी यहाँ पर जो है किसी और के कहने से अपने रिश्ते को कोई और नाम नहीं देंगी। शादी उनकी है, रिश्ता उनका है, जब चाहे वो किसी से शादी करे और जब चाहे किसी के साथ अपनी दोस्ती वाला रिश्ता रखे। किसी को भी अब उनके रिश्तों में बोलने का कोई भी राइट नहीं है। ऐसे में अब आगे क्या होगा जब लीला को यहाँ पर मिलेगा अनुपमा से ऐसा जवाब, आगे की कहानी में क्या क्या होगा अनुपमा के साथ, वो देखना आप लोग शो में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।